क्या कभी ऐसा लगा है कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो आपका है ही नहीं? खैर, आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि कोई भी अपनी राह खुद कैसे बना सकता है। और सुनिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये एक पक्का प्लान है। तो चलिए शुरू करें। देखिए, सब कुछ ना बस एक पावरफुल बिलीफ से शुरू होता है। और वो बिलीफ क्या है कि हमारी क्षमताएं लिमिटलेस हैं, असीम है। यही विश्वास, यही वो नींव है जिस पर पूरा सफर टिकता है। यही हमें उस मंजिल तक ले जाता है जिसे हम खुद चुनते हैं। तो सवाल ये है कि इस लिमिटलेस पोटेंशियल को, इस असीम क्षमता को अनलॉक कैसे करें? वेल, इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से, और वो है आज की ताकत को पहचानना। इससे ना एक तरह का अलार्म क्लॉक समझिए, एक वेकअप कॉल जो हमें याद दिलाता है कि हर नया दिन एक खाली कैनवस की तरह है, एक नया मौका। अब और इंतजार नहीं, एक्शन लेने का दिन आज है, अभी है। जरा समय के बारे में सोचिए, जो कल बीत गया वो तो अब इतिहास है ना? हम उसे बदल नहीं सकते। और जो कल आने वाला है वो एक रहस्य है, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो फिर असली पावर कहाँ है? वो है आज में, इसी पल में। यही वो वक्त है जब हम कुछ कर सकते हैं, जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। ठीक है, तो एक बार हमने आज पर फोकस करना सीख लिया, तो अगली लड़ाई वो बाहर नहीं, अंदर है। ये लड़ाई है हमारी मानसिकता की, हमारे माइंडसेट की, और खास तौर पर उस डर का सामना करने की जो हमें अक्सर पीछे खींच लेता है। तो सबसे बड़ी असफलता क्या होती है? क्या ये वो है जब हम कुछ शुरू करते हैं और फेल हो जाते हैं, या कुछ और? जरा एक पल के लिए सोचिए इस बारे में। असल में सबसे बड़ी असफलता है कोशिश ही ना करना। कुछ ना करना ही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये इस बात की गारंटी है कि आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अरे, कोशिश करने में कम से कम एक चांस तो होता है ना? और यहीं पर माइंडसेट का सारा खेल है। देखिए, ज्यादातर लोग ना फेलियर को एक फुल स्टॉप, एक डेड एंड मानते हैं, लेकिन एक पावरफुल माइंडसेट क्या करता है? वो इसे एक सीढ़ी की तरह देखता है, सीखने का एक मौका और आगे बढ़ने के सफर का एक जरूरी हिस्सा। ठीक है, तो हमने अपना माइंडसेट बदल दिया, डर को चैलेंज भी कर दिया। अब इसे एक्शन में बदलने का टाइम है। और सवाल ये है कि कैसे? जवाब बहुत सिंपल है, छोटे छोटे कदमों में। देखिए, कोई भी बड़ा गोल ना शुरू में डरावना लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए, कोई भी सफर हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है। आपका हर छोटा एफर्ट, हर छोटी कोशिश काउंट करती है, और हर कदम आपको अपनी मंजिल के थोड़ा और पास ले जाता है। बात सीधी सी है, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, असली जादू उस पहले कदम को उठाने में ही है। सच कहूँ तो वही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा होता है। तो जैसे जैसे हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं ना, एक और बात याद रखना बहुत जरूरी है, वो ये कि हमें ये सब अपनी खुद की पहचान के साथ करना है। और ये अगली जरूरी बात ओरिजिनलिटी के बारे में है। ये बात गांठ बांध लीजिए, आपको किसी और की कॉपी बनने के लिए नहीं बनाया गया है। हर कोई इस दुनिया में यूनिक है, अनोखा है, और किसी और की नकल करने का मतलब है अपने असली पोटेंशियल को यूं ही जाया कर देना। और ये सिर्फ खुद की खुशी के लिए नहीं है। सच तो ये है कि दुनिया को आपके यूनिक आइडियाज, आपके नजरिए और आपके टैलेंट की जरूरत है। आपकी ओरिजिनलिटी ही आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने आज की ताकत के बारे में बात की, डर को काबू करने के बारे में, छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में, और अपनी ओरिजिनलिटी को अपनाने के बारे में। ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी मैसेज की तरफ ले जाता है, और वो बात है हार मत मानो। ये रास्ता आसान नहीं होगा, मुश्किलें आएंगी, ऐसे पल भी आएंगे जब सब कुछ छोड़ देने का मन करेगा, लेकिन सबसे जरूरी है बस लगे रहना। और जब वो पल आए, जब लगे कि बस अब और नहीं, जब सारी हिम्मत जवाब दे जाए, तो एक बात हमेशा याद रखना कि सफलता अक्सर बस अगले ही मोड़ पर इंतजार कर रही होती है। कितनी ही बार लोग मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कितने पास थे। इसलिए डटे रहना ही सब कुछ है। और आखिर में ये सारी बातें बस इस एक लाइन में आ जाती हैं, सपना देखो, उस सपने पर और खुद पर विश्वास करो, और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए मैदान में उतरो, एक्शन लो। यही है अपनी राह खुद बनाने का असली मतलब।